संत चरनामृत को लियावो जाए नी की भांति, जी की भांति जानी बेको दास लई पठायो है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री रसिक मुरारी जी महाराज प्रतिवर्ष दंडोत्सव मनाते हैं 12 दिन का। यद्यपि यह दंडोत्सव उनके गुरु जी के लिए था, श्री श्यामानंद जी के लिए था, बल्कि संतों ने तो लगाया था श्री उनके भी गुरु जी को, जो हृदयानंद जी थे। तो हृदयानंद जी के ऊपर दंड लगाया संतों ने, तो श्यामानंद जी ने अपने ऊपर ले लिया, कहा गुरु जी का दंडोत्सव हम करेंगे। लेकिन अब ये परंपरा चल गई, इसलिए रसिक मुरारी जी इसको प्रतिवर्ष उत्सव के रूप में मनाते हैं। संतों के चरणोदक को बड़े बड़े मटके में भर करके रखते हैं। संत चरणोदक के प्रति निष्ठा को देख करके ठाकुर जी एक दिन परीक्षा लेने के लिए आ गए। ठाकुर जी स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए। किस रूप में? कहा कुष्ठित संत के रूप में। कुष्ठित संत के रूप में। देखो, परीक्षा कठिन होती है, पर उस परीक्षा से कीर्ति का विस्तार होता है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में अपने भक्त को पास भी कर देते हैं। वैसा हृदय भाव भी उन्हें भर देते हैं। करन परीक्षा हेत रूपधरि कुष्टि रसिक पधारे। रसिक शिरोमणि भगवान स्वयं पधारे। लावो चरण धोए कहे उनके वे सब जग उजियारे। कहा भयो तन कुष्ठ चुचावे मन ते श्री हरि निष्ठी है। मन में मैल भरो है जाके सोई साचो कुष्टि है। और सच्चे कुष्टि तो वह है, पर सुख देखी जरन सोई छई। और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, मन की कुटिलता है, तो सचमुच कुष्ठित वो है। श्री रसिक मुरारी जी ने अपने शिष्य से कहा, और वो भी इसलिए कि उसके हृदय के भाव को जानने के लिए कि सभी संतों के प्रति इनके हृदय में पूज्य भाव है या नहीं। जी की भांति जानी बेको। जी की भांति माने हृदय की जो प्रीति की रीति है उसको जानने के लिए दास लई पठायो है। आनी के बखान कियो लियो सब साधुन को। चरणोदक लेकर के वह शिष्य आया तो पूछा श्री रसिक मुरारी जी ने कि सबके चरणोदक ले लिए भैया? कहाँ गुरुजी, हमने सबके चरणोदक ले लिए। ऐसा कहाँ? पान करी बोले सो सवाद नहीं आयो है। उसको पान करके गुरुजी ने कहा, बच्चा स्वाद नहीं मिल रहा है। और साधुओं को दिया गया, आप भी पी के देखिए, आप भी पी के देखिए, बताइए। लेकिन जिनको दिया पीने के लिए वे सब इस रस से अनभिज्ञ हैं। संत चरणोदक के रस का क्या स्वाद है उससे अनभिज्ञ है, इसलिए उन लोगों ने कुछ कहा नहीं। जीते सभाजन कही चाखो देहु मन को
जीते सभाजन, सभा में जितने बैठे थे सबसे कहा कि आप मन लगा करके इसका स्वाद लेकर बताइए। महिमा न जाने कन जानी छोड़ी आयो है, लेकिन कोई कन बराबर भी महिमा नहीं जानते, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। तो श्री रसिक मुरारी जी ने कड़े शब्दों में कहा, क्यों तुम सबके चरणोदक लिए हो कि किसी को छोड़ दिए हो? सही सही बताओ। बेचारा डर गया चेला राम। कहा गुरुजी एक संत जी को छोड़ दिए हैं। कहा क्यों छोड़ दिए? कहा गुरुजी उनके पांव में गलित कुष्ठ हो गया है, इसीलिए हमने छोड़ दिया है। गुरुजी ने कहा संत भगवान के रूप हैं, भगवान दिव्य हैं तो संत भी दिव्य हैं, और जब संत दिव्य हैं तो उनका रोग भी दिव्य है। फिर तुमने छोड़ क्यों दिया? जाओ लेकर आओ। पूछी कही कोढ़ी एक रहो आनो लायो पियो। पूछी कही कोढ़ी एक रहो। पूछने पर उसने बताया कि कोढ़ी अर्थात कुष्ठित को मैंने छोड़ दिया है। आनो ल्यावो। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा लेकर आओ। चेला लेकर आया और फिर जैसे पान किया कहा अब सचमुच स्वाद मिला, अब सचमुच स्वाद मिला, ऐसा कहा। और ये कुष्ठित वेश में कोई और नहीं आए थे, ठाकुर जी आए थे। जहां संतों के प्रति निष्ठा हो, संत की सेवा हो, संत का सम्मान हो, उस निष्ठा सम्मान को संसार में प्रकट करने के लिए भगवान स्वयं किसी न किसी संत के रूप में वहां आ जाते हैं। रसिक मुरारी जी ने उस चरणोदक को एक कुष्ठित व्यक्ति को दिया, उसने पिया, उसका कुष्ठ समाप्त हो गया। ऐसे ही एक बालक असाध्य रोग से ग्रस्त था, उसको पिला दिया, वो स्वस्थ हो गया। और एक ब्राह्मणी, उनके बेटे बहुत बीमार रहते थे। उन्होंने आकर के श्री रसिक मुरारी जी से कहा, उन्होंने चरणोदक दिया, बच्चे स्वस्थ हो गए। इस बात पर उस ब्राह्मणी के जो दामाद थे अविश्वास किया, माना ही नहीं। ब्राह्मणी ने बहुत समझाया पर उन्होंने माना ही नहीं। ब्राह्मणी के दामाद है वे, उन्होंने कहा ऐसा थोड़ा ना होता है, चरणोदक पिला दो रोग ठीक हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ये सब केवल झूठ है, ढोंग है। और अविश्वास करके उल्टा सीधा कह करके जैसे वो घर पहुंचा, वैसे उसके पेट में बहुत पीड़ा होने लगी। पेट की पीड़ा से वह तड़पने लगा और तड़पते हुए में तमाम प्रकार के उपचार किया, लेकिन थोड़ा सा दर्द में फर्क पड़े फिर दर्द बढ़ जाए, कोई दवा काम ही न करे। अंत में ब्राह्मणी ने कहा, देखो जमाई राजा, तुम संत प्रति